मंसूर ने जैसे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई उसने बोलना स्टार्ट कर दिया अनल हक। अनल हक मतलब मैं ही सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ये उसने जोर जोर से घोषणा करनी स्टार्ट कर दी। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे लोग बिलीफ्स पे चलते हैं, मान्यताओं पे चलते हैं, वहाँ पे अनुभव की बात करेंगे तो महंगा तो पड़ेगा ही। तो वहाँ के लोगों ने मंसूर का विरोध करना चालू कर दिया। मंसूर को 3-4 लोगों ने पकड़ा और उसके हाथ पैर काटने की धमकी देने लगे, क्योंकि गुरु ने भी कहा कि माफी मांग ले। क्योंकि गुरु चाहता था, गुरु को पता था कि यहाँ पे अंधे हैं, अंधे में तू अगर आंखों की घोषणा करेगा कि मेरे पास आंखें और बाकी सब अंधे हैं, तो तेरी आंखें निकालने वाले आ जाएंगे। हम कहते हैं कि बुद्ध के साथ यहाँ पे बहुत गलत हुआ। बुद्ध को लोगों ने गाली दी और कई के कहते थूका भी। किसी ने ओशो के ऊपर एक चाकू मारा था। पर बात करें वहां की, अगर तुम एक मुसलमान की बात करते हो तो उसका ईमान ही सबसे बड़ा कहा गया है कि अगर उसका बिलीफ हिल गया तो वो किसी काम का नहीं। तो जहाँ पे कंडीशनिंग, ब्रेन वॉशिंग इतनी की गई हो तो वहां पे कोई बोले और वो बच जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मंसूर के पहले हाथ काटे गए। कहा गया बता क्या तू सत्य है या नहीं है, बोल दे कि वही है भगवान जो हम मानते हैं। मंसूर फिर बोला अनल हक, मैं भी सत्य हूँ। मंसूर का फिर पैर काटा गया। फिर भी मंसूर बोला अनल हक, और ऐसे करते करते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर भी मंसूर के मुंह पे वो एक मुस्कान बनी रही और वो कहता रहा मैं भी सत्य हूँ। ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ चमत्कारी हो गया था, नहीं, शरीर को दर्द फील हो रहा था, पर जो मन था, मन तो अब रहा ही नहीं। तो उसकी कोई अब परवाह ही नहीं थी। अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो सत्य नहीं था। वहां के लोगों ने उसके हाथ काटे, पैर काटे, उसकी चमड़ी छील दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कुछ और जाना। बाकी लोगों ने जो मान रखा था आंखों पे पट्टी बांध के, उससे अलग हटके उसने एक सत्य को जान लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। हम ये सीख सकते हैं, लोगों की कंडीशनिंग, लोगों की बिलीफ, लोगों की ब्रेन वॉशिंग इतनी तगड़ी की हुई होती है कि वो तुम्हें मार भी देंगे अगर तुमने सिर्फ इतना कह दिया कि भाई जो तुम मान रहे हो वो ठीक नहीं, मैं अलग मान रहा हूँ। उनके बाप दादा कुछ मानते हैं, तो ऐसी मान्यताएं जो किसी की जान ले ले, वो कभी भी तुम्हारे लिए कभी भी सही नहीं हो सकती है। हो सकता है वो तुम्हें शांति पहुंचाए, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रही हो, बट एट द एंड तुम उस मान्यता से कभी भी सत्य तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तुम बस एक मन का एक खेल खेल रहे हो जिसमें तुम्हारा मन थोड़ा सा संतुष्ट है, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन कह रहा है, बट और कुछ भी नहीं हो रहा है उससे बस तुम्हारा मन खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, और एक दिन तुम मर जाओगे और मरते वक्त तुम्हें डर लगेगा कि यार ये क्या हो गया मेरे पास, मैं और जीना चाहता हूँ। तो तभी कहा गया है कि शांति की तरफ नहीं, जागरूकता की तरफ जाओ, क्योंकि शांति भी वन ऑफ द इमोशंस ही है। तुम्हें अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि ना मैं शांति हूँ ना मैं अशांति हूँ, मेरे अंदर जो भी भाव उठ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं एक जागरूकता हूँ। मौत भली कल आ जाए, बट उससे पहले हम जाग जाएं, अवेयर हो जाएं कि हम क्या है क्या नहीं है।